एक तरफ जहां भीषण गर्मी ने कोहराम मचा रखा है, वहीं बिजली की 10-10 घंटे की कटौती ने नजीबाबाद में हाहाकार मचा रखा हुआ है। नजीबाबाद में इस वक्त कहा जाए तो लोग बिजली और गर्मी से बेहद परेशान हैं, जिसके चलते जनप्रतिनिधियों ने भी विद्युत अधिकारियों से राब्ता कायम किया, उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। इसी संबंध में आज चेयरमैन नगर पालिका परिषद नजीबाबाद इंजीनियर मौजम ने नगर पालिका परिषद में ईओ और एसडीओ को बुलाया और नगर में चल रही बिजली की समस्या पर बात की। चेयरमैन इंजीनियर मौजम ने रम्मनवाला में न्यू बिजली घर का प्रस्ताव रखा। अधिक गर्मी और हीट वेव, ईद के दिनों में आना और बिजली घर पर क्षमता से 1.5 गुना ज़्यादा लोड पड़ना एक गंभीर समस्या है, जिसके चलते नजीबाबाद में बिजली का घोर संकट उत्पन्न हुआ है। आज इस सब पर नगर पालिका परिषद में इंजीनियर मौजम ने विद्युत अधिकारियों से बात की और समाधान निकालने के लिए कहा। इस मौके पर नगर पालिका परिषद के सभासद मौजूद रहे और उन्होंने भी अपने अपने वार्ड की समस्याएं और भीषण गर्मी में विद्युत संकट उत्पन्न होने से जनता में आक्रोश होने की बात कही। देखिए शादाब जफर की ये रिपोर्ट। तो आपकी ड्यूटी है कि आप इसमें जाके जांच करें और जो गलत है कनेक्शन काट दें, उसका फाइन करें उसके ऊपर। पूछो ना, हम डिटेल में जा रहे हैं। क्या परेशानी है जहाँ ओवर लोड का मामला है वहाँ ट्रांसफार्मर रखा जाएगा और अगले साल उसका कनेक्शन काटने का मतलब नहीं होगा। एक तरह से हाथ इसमें खड़े कर दिए थे, मगर अगली बार हम इनसे जो कहा है, जो सामने प्रॉब्लम आई है कि ये तैयारी आप 1.5 गुने की, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 1.5 गुना लोड बढ़ सकता है और बिजली घर ही कम पड़ सकते हैं। तो आगे जो है एक नया बिजली घर बनाने की बात हुई है कि रम्मनवाला के अंदर एक नया बिजली घर, उसको तुरंत उसे फास्ट कर दें, उसको जो है उसके वर्क को, जिससे पूरा शहर का लोड एक जो है अगर वहां भी बटेगा, रम्मनवाला से बटेगा, तो इसमें बहुत आसानियां आ जाएंगी। ये डिपार्टमेंट है कि सुबह से पठानपुरे की लाइट नहीं है, अब भी क्या कमी है पठानपुरे के लिए? पठानपुरे के अंदर जो है एक लोकल समस्या है, वो बताई है हमने उनको कि भाई पठानपुरे की समस्या है और उन्होंने कहा है कि इसे तुरंत ठीक कराया जाएगा। अभी आपने किस किस अधिकारी को यहाँ पालिका में बुलाया था? इसके अंदर हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार जी और एसडीओ महोदय हमारे ओंकार शर्मा जी को, दोनों को बुलाया था। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? हर बिंदु को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसको नोट डाउन किया, उसके हर सॉल्यूशन पर डिस्कशन हुआ। जिस तरह मैंने बताया कि इस बार जो है एलटी टेल एस के बारे में उन्होंने हमसे वादा किया, जिससे जो है वो ट्रांसफार्मर जो कहीं फॉल्ट होता है एक घर पे, तो पूरे फीडर का शटडाउन लिया जाता है, तो उसे जो है ऐसा ना करें। हर ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर कहीं कोई फॉल्ट होता है तो एक ही ट्रांसफार्मर की लाइट जाए, ना कि पूरे फीडर की लाइट जाए, आधे शहर की लाइट जाए। तो उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हम जो है एलटी टेल एस सिस्टम नजीबाबाद के हर ट्रांसफार्मर पे लगवा देंगे। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ। मैं पहले एक मिनट में सर मैं एक जानना चाह रहा हूँ कि नजीबाबाद की जो लीडरशिप, नजीबाबाद का जो डिपार्टमेंट हाइडल डिपार्टमेंट है, आपके अंडर में आता है, एमपी साहब के अंडर में आता है, एमएलए साहब के अंडर में आता है, इनमें से ये मुझे बताइए। मैं अपनी नजीबाबाद की अमन पसंद आवाज से ये मुखातिब और आप लोगों का भी जवाब दे रहा हूं कि ये डायरेक्ट हमारे अंडर में, नगर पालिका के अंडर में ये डिपार्टमेंट नहीं आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। मगर क्योंकि हम नजीबाबाद अवाम की आवाज हैं, चाहे डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, हम नजीबाबाद की आवाम तक बात पहुंचाते हैं और वो पहले भी पहुंचाते रहे, आज यहां बुला करके, और इससे पहले भी मैंने बुलवाया इनको, उससे पहले पब्लिक नहीं करी थी, मगर इस बार मैं पब्लिक की है इस बात को। हम इनसे आपकी आवाज नजीबाबाद की आवाम को मजबूती से रखते हैं और रखेंगे, आपकी आवाज को पहुंचाएंगे और ये काम हम उनसे करवा कर रहेंगे।
आपके एमपी साहब जो मौजूदा हैं उनके कई जगह हमने भाषण सुने हैं कि मेरे एक खून का कतरा मेरे वोटर्स के लिए है जो यहाँ के रहते हैं। 3 दिन से आवाम बिलक रही है, चिल्ला रही है। चेयरमैन साहब की आँख खुल गई तीसरे दिन, विधायक जी की आँख खुल गई तीसरे दिन, एमपी साहब कहाँ हैं? तो आपके बहुत करीबी रहे हैं, आपके करीबी रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने उनके लिए चुनाव में वोट की अपील की लोगों से, चुनाव के लिए उनके लिए पूरी मजबूती से उन्हें चुनाव लड़ाया और उनका फोन भी रिसीव नहीं हो रहा था। तो आवाम के लिए बड़ा छला वाला मामला है, कब काम आएंगे वो? अब ये तो उनके सारे ही फोन उठते हैं और इस समस्या के बारे में मैंने उनसे डिस्कशन किया। वो अलीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ है जिसको एड्रेस करने वहाँ वो गए हुए थे इस पीरियड में, मगर उन्होंने वहाँ से भी अधिकारियों से बात की है। मैंने उनसे कहा था और ये ऐसा नहीं है कि उनके कहने का ही असर है कि ये तुरंत ही सब काम हो रहे हैं। क्या आखिर में कहेंगे आगे से ऐसी परेशानी के लिए क्या कहे जनता? अब तो हो चुका जो हो चुका, 3 दिन की जनता के लिए क्या संदेश है? अब क्या संदेश है जनता के लिए? सबसे पहली बात तो ये डिपार्टमेंट जैसे मैंने बताया कि हमारे अंडर में नहीं आता। हम नजीबाबाद की आवाम की आवाज हैं, तो आपकी आवाज मजबूती से रखने का काम हम करेंगे और नजीबाबाद की आवाम जो है अगली बार इन चीजों की तैयारी के लिए हम डिपार्टमेंट को पहले से पहले आगाह कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये समस्या अगले साल पीक में नहीं आए। तो चेयरमैन साहब, जैसे विधायक सांसद से उस समस्या के निदान के लिए क्या अपेक्षा आप रखते हैं? मैं विधायक जी से गुजारिश करूंगा कि वो लखनऊ विधानसभा पे, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, लोकल सब्जेक्ट नहीं है, ये लोकल बॉडी का सब्जेक्ट नहीं है, वो विधानसभा के अंदर नजीबाबाद की आवाम की आवाज मजबूती से उठाएं। और कितनी बार उन्होंने ये सवाल वहां पर रखा है क्षमता वृद्धि के लिए कि यहाँ की क्षमता वृद्धि इतने गुना होनी चाहिए, वो कितनी बार उन्होंने यहाँ पर वो सवाल उठाया है और क्यों अब तक क्षमता वृद्धि उतनी उस हद तक नहीं हो पाई है, इसका भी वो उनसे जवाब मांगे। और अगली बार के लिए वो कम से कम, अगर पिछली बार 1.5 गुना बढ़ा था तो अगली बार 2 गुना बढ़ेगा लोड। 2 गुना के लिए आप नजीबाबाद की जो है बिजली घरों को तैयार करवाए, इतना बहुत सवाल डालें और जो मंत्री हैं इसके, उनके पास अपनी बात मजबूती से पहुंचाए। नजीबाबाद की आवाम ने आपको 25 साल से चुन रखा है और आप नजीबाबाद के प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप मेरे नजीबाबाद की आवाम को दुख दर्द को समझते हुए इस सवाल को मजबूती से उठाएं और ये काम करवाएं विधानसभा स्तर पर। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।